तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका हिंदी नेम मधुमेह होता है और आम भाषा में इसको बोला जाता है शुगर की बीमारी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल नॉलेज देने वाले हैं। रुकिए, अगर वीडियो को बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें हम जो भी बताएंगे आपके काम के लिए ही है। तो पिछले वीडियो हमने हमारा देखे हैं, आप पथरी के बारे में हम बताए थे, कैलकुलस के बारे में, और बताए थे हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पिछला था कोशिका पर था। अगर उसको वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आइए समझते हैं डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह शुगर की बीमारी के बारे में। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शुगर यानी कि आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाना ही डायबिटीज़ कहलाता है। तो ये शुगर का लेवल बढ़ता क्यों है, ये मेंटेन कैसे होता है, किसी में बढ़ता है किसी में नहीं बढ़ता है, क्यों किसी को शुगर हो जाता है किसी को नहीं होता है, तो इन सभी बातों पर हम डिटेल आज बात करने वाले हैं। तो समझते हैं ये होता क्यों है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहलाता है। ये जो शुगर होता है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कम्प्लेक्स चीज़ को तोड़कर सिंपल कर लेना, सिंपल वे में कर लेना जिससे आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सके, ये होता है मेटाबॉलिज्म। डिसऑर्डर का मतलब होता है घटना या बढ़ जाना, एक लेवल से ऊपर नीचे होना, ये डिसऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, प्लस ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइसेमिया बोला जाता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसका ज़्यादा हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका एक तरह से डायबिटीज़ कहलाता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ये आपका डायबिटीज़ कहलाएगा। ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ क्यों जाता है? ये बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो निकलता कहाँ है, ये निकलता है एक ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, उसमें पाया जाता है बीटा सेल। उस बीटा सेल से ही रिलीज होता है हमारा क्या, इंसुलिन हार्मोन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज को एक कैरियर का काम करता है। ये इस टिश्यू से उस टिश्यू, इस सेल से उस सेल तक ले जाने का काम करता है। जो कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन अगर आपके शरीर में है तो ग्लूकोज को वो लेवल मेंटेन करता है, ग्लूकोज को एक जगह जमा होने नहीं देता है, एक जगह स्थिर होने नहीं देता है, एक जगह उसको जमा नहीं होने देता, उसको जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है बॉडी में वहाँ तक उसको ले जाने का कैरियर का काम करता है आपका इंसुलिन। यही इंसुलिन आपके शरीर में अगर इम्बैलेंस हो जाए या फिर आपका जो बीटा सेल इंसुलिन निकालने वाली अगर वो ख़राब हो जाए या फिर पैनक्रियाज ग्लैंड ही न रहे तो हमारा क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा, इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता तो ग्लूकोज को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम इंसुलिन ही करता है। तो इंसुलिन रहेगा नहीं तो ग्लूकोज यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, तो हम ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड में बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो वही आपका क्या कहलाता है, डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ आपका कई तरह का होता है। एक डायबिटीज़ 1 होता है, डायबिटीज़ 2 होता है और डायबिटीज़ 3 और 4, 4 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। 2 तो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो एक इसकी वैल्यू क्या होती है, आइए अब समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है डायबिटिक पेशेंट में। तो जो वैल्यू होता है उसको 2 तरह से मेजर किया जाता है, दो टर्म पे टेस्ट किया जाता है। एक होता है फास्टिंग पे, एक होता है आफ्टर मील पे। फास्टिंग जब बिना भोजन किए जब उसका टेस्ट होता है तो वो आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक होता है।
एक आफ्टर मील के बाद जो चेक होता है ग्लूकोज लेवल डायबिटिक पेशेंट में, एक वो होता है। तो जो फास्टिंग पे होता है उसका लेवल कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 126 mg/dl या तो उससे ज़्यादा, तो आपका फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज लेवल ये आपका वैल्यू होता है। एंड आफ्टर मील के बाद 200 mg/dl या इससे मोर, इससे ज़्यादा होता है तो ये आपका आफ्टर मील के बाद ग्लूकोज लेवल वैल्यू होता है। ये डेसीलीटर होता है क्या, 1 डेसीलीटर में 100 ml होता है, यानी 100 ml ब्लड यानी 1, या तो फिर 1 डेसीलीटर ब्लड में 126 mg आपका ग्लूकोज है, तो आपका ये फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कहलाएगा। और 200 mg/dl है तो आपका आफ्टर मील ग्लूकोज लेवल कहलाएगा इन डायबिटिक पेशेंट, इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में। ये समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, यानी किस पे, इंसुलिन पे। जिस डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में जो इंसुलिन पे डिपेंड हो वो हमारा क्या कहलाता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ये जुवेनाइल भी बोला जाता है। जुवेनाइल का मतलब होता है कम उम्र के लोगों में, यानी चाइल्ड लोगों में जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसको टाइप 1 बोलते हैं। अधिकतर ये कम उम्र के लोगों में होता है, या फिर ये बहुत बहुत रेयर केस लोगों में होता है, बहुत लोगों में, ज़्यादातर ये होता नहीं है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, ये इंसुलिन पे डिपेंड होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटो इम्यून यानी कि स्वयं का जो इम्यून सिस्टम है उसमें पाया जाता है एंटीबॉडी का हमारा काम क्या होता है कि वो क्या करता है, जो बाहर से एंटीजन आते हैं, एंटीजन मतलब जो बाहरी फॉरेन पार्टिकल आते हैं, जो हमारे शत्रु यानी दुश्मन जो आते हैं हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट शो करने के लिए, डिजीज फैलाने के लिए, तो हमारा जो एंटीबॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम का जो एंटीबॉडी है उनसे लड़ता है। उनसे हम लड़कर हमको एक तरह से प्रोटेक्शन करता है हमारे शरीर को। तो जो एंटीबॉडी होता है कभी कभी ये क्या करता है, सेल्फ को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो कभी कभी ये क्या करता है कि जो बीटा सेल होती है हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड की, जो बीटा सेल है वो उसी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद होगा तो भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो डायबिटीज मेलाइटस होने का खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरा जो बी पॉइंट है इसमें, नो बीटा सेल, कभी कभी बीटा सेल रह भी नहीं करती है पैनक्रियाज ग्लैंड में, तो बिल्कुल ही इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। तो पेशेंट को क्या करना पड़ता है, बाहर से, तब डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लगवाना पड़ता है। तो कभी कभी देखेंगे ऐसे बंदे डायबिटीज़ के पेशेंट को जो बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनको बोलते हैं टाइप 1 तरह के डायबिटीज मेलाइटस, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट। टाइप 2 कैसे होता है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज मेलाइटस, यानी मैच्योर लोगों में होता है। अधिकतर एक ख़ास उम्र के बाद जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 ही होता है अधिकतर। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब होता है बाहर से हमको इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। हमारी जो बीटा सेल है उसमें ही कुछ खराबी आएगी थोड़ा बहुत, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसमें हम दवा के माध्यम से उसको इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। जो दवा दी जाती है, जो दवा देंगे वो हमारे सेल को ही एक तरह से इम्प्रूव करेगा, तो हमारी वो बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट कर सकती है। तो हमको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के डायबिटीज़ को हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे।
टाइप थर्ड जो है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज ड्यू टू पैनक्रीटेक्टोमी ड्रग एंड अदर्स। पैनक्रीटेक्टोमी का मतलब होता है अगर आपके शरीर से पैनक्रियाज ग्लैंड ही निकाल दिया जाए तो जो डायबिटीज मेलाइटिस होगा उसको टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड ही निकाल देंगे तो ऑलरेडी ही पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरा इंसुलिन रिलीज होने का काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरह का तो उसको बोल देंगे टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होगा, एक गैस्टेशनल डायबिटीज होता है, ये प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंस वुमेन को होता है। 20 to 24 वीक के दौरान कुछ प्लेसेंटल हार्मोन निकलते हैं जो कार्य करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देते हैं, तो उस तरह जो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उस तरह की डायबिटीज़ को बोलेंगे टाइप 4 डायबिटीज़। आइए जान लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस से होने वाले कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं। एक होता है प्री मेच्योर एथेरोमा, ये क्या होता है, आपके ब्लड वेसल में फैट एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का जमना, ये आपका प्री मेच्योर एथेरोमा कहलाएगा। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी क्या होता है, आपके जो आई की जो रेटिना होती है उसके बैक में जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लड वेसल जब डैमेज हो जाती है तो आपको रेटिनोपैथी हो जाती है। इससे क्या होता है, मधुमेह पेशेंट को ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी क्या होता है, एक तरह से आप डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने का मतलब होता है कि उनको बार बार यूरिन पास करना होता है, ये इतना ज़्यादा होता है कि इससे आपका नेफ्रॉन जो होता है, किडनी जो होता है आपका, ये उसका फंक्शन जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये नेफ्रोपैथी हो जाता है। एंड गैंग्रीन ऑफ लिम्ब, आप जो हमारे बॉडी के पार्ट में कहीं भी आपका जो ब्लड वेसल वो डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत गंभीर घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, जो जल्दी क्योर नहीं होता है डायबिटिक पेशेंट में, तो उसको बोलते हैं गैंग्रीन हो जाता है। एंड पेशेंट में स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक आता है बहुत तेज़ी से, हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद होगा आपका वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। अगर आप हमारे पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, एंड नहीं तो स्क्रीन पे जो लास्ट में दिखेगा आपको वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और अपनी सुझाव जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते हुए जाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों रिलेटिव को शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।